गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड के बारे में देखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर जो लिखा है उसको पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई भी बॉडी जिसका पूरा वेट एक्ट करे उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड। यानी कि कोई भी बॉडी है पूरा वेट के अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगी, उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अ बॉडी कैन हैव ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल इट्स ओरिएंटेशन। एक बॉडी है उसमें सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। कोई भी बॉडी है उसका जो भी पूरा वेट एक्ट करेगा किसी एक पॉइंट के अबाउट, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, जैसे पत्थर हो गया, तो पत्थर अपने पूरे वेट पे एक्ट करेगा। पूरा वेट जिस भी पॉइंट के अबाउट एक्ट करेगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम बात करें सेंट्रॉइड की, तो सेंट्रॉइड जो होता है वो एक प्लेन लेमिना होता है। जैसे कागज़ हो गया, कागज़ का ट्रायंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए। उन चीज़ों में जिनकी थिकनेस ना के बराबर हो तो उनको सेंट्रॉइड बोलते हैं। आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब जैसे एग्जांपल लें, प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर लें सेंट्रॉइड का, जैसे पेड़ का पत्ता हो गया, तो पत्ते का क्या होता है, वो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेन लेमिना, उसका हो गया सेंट्रॉइड। और अगर हम पत्थर की बात करें तो पत्थर का क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए, अब अपन और समझते हैं। अगर अपन कंसीडर करें एक बॉडी, एक लेमिना अगर लें हम, उसका पूरा एरिया कैपिटल ए लेंगे, और इस पूरे एरिया को अपन डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। कई पार्ट्स में कर सकते हैं अपन, ये है। अब इस एरिया को, जैसे टोटल एरिया ए हो गया, उसके हम कई पार्ट कर लिए, A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4। टोटल अगर हम ऐड कर देंगे तो कैपिटल ए आ जाएगा। अब इस पूरे एरिया को अपन अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अबाउट, अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट CG निकालेंगे तो उसको बोलेंगे, जैसे ये O पॉइंट हो गया और X हो गया, तो इसको बोल देंगे हम रेफरेंस एक्सिस। OX क्या है, रेफरेंस एक्सिस, और एक हो गई OY रेफरेंस एक्सिस। इसके अबाउट अगर हम CG लेंगे, जैसे ये हो गई X एक्सिस और ये हो गई Y एक्सिस। अब इन दोनों के अबाउट हम इस पूरे एरिया की, इस पूरे बॉडी की हम क्या निकालेंगे, CG निकालेंगे। तो देखिए, लेट OX एंड OY विद द रेफरेंस एक्सिस। OX क्या हो गया और OY रेफरेंस एक्सिस हो गया। अब इसमें x1, x2, x3, x4 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरियाज A1, A2, A3, A4 फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम एक्सिस y रिस्पेक्टिवली। अब इसको समझो, ये जो x1, x2, x4 ये लिए हैं अपन, कहाँ से लिए हैं, जैसे देखो ये पहली एरिया है जिसको हमने A1 बोला है, स्मॉल a1। तो इसकी हम जो डिस्टेंस लेंगे OY रेफरेंस एक्सिस से, रेफरेंस से, इसको हम बोल दिए x1। सेम अगर हम A2, स्मॉल a2 की डिस्टेंस देखें फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस OY, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x2। ऐसे ही x3, x4। जब आप रेफरेंस एक्सिस क्या ले रहे हो, OY, अगर आप यहीं पे रेफरेंस एक्सिस क्या ले लो, OX, तो इसकी डिस्टेंस आप लोगे y1, ये होगी y1। फिर A2 एरिया की अगर आप बात करो तो y2, ऐसे y3, y4, ये जैसे लिखा हुआ है y1, y2, y3, y4। अब क्या करो, आप इन सब का मोमेंट ले लो अबाउट एक्सिस। अगर आप एक्सिस OY के अबाउट मोमेंट लोगे तो आपको मिलेगा A1 x1, A2 x2, A3 x3 एंड A4 x4। नाउ इफ़ कैपिटल G बी दी सेंट्रॉइड, अब जो कैपिटल G है वो पूरे एरिया का क्या है, CG है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रॉइड।
इसको अगर आपको निकालना है तो टोटल एरिया कैपिटल ए इंटू एक्स बार क्या है, पूरे एरिया का सी जी। तो कैसे निकालेंगे अपन, देखिए टोटल ए एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस A4x4। तो यहाँ से x बार आ जाएगा A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस A4x4। और अगर और एरिया है n तो आप बढ़ाते जाओगे और टोटल कर दोगे एरिया के। सिमिलरली अगर आपको y बार निकालना है तो A1y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3 प्लस A4y4 डैश 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 टोटल एरिया के कर दोगे। तो इस तरह से हमने एग्जांपल लिया कि अगर कोई भी बॉडी का आपको सीजी निकालना है तो आप इस तरह से निकालोगे। अब कल हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल लेके जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है, प्रीवियस ईयर एग्जांपल ले लेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तक सीजी और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना। थैंक यू।